तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज कहानी सुनाने से पहले मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ये चैनल अब 10,000 लोगों से ज़्यादा जुड़ चुका है और ये सब आपने मेरी मेहनत का फल मुझसे जुड़कर किया है। इसके लिए मैं जितना भी बोलूं वो कम ही होगा। पर एक बात तो है ही, कहानियां सुनने का चस्का कुछ इस तरह लगा कि आप सबने मुझे और ज़्यादा कहानियां बनाने की प्रेरणा दे डाली। तो मैंने भी कुछ लोगों से मिलकर उनकी आप बीती आपके सामने पेश करने की सोच डाली। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी उस आदमी के हिसाब से बिल्कुल सच्ची है और उसकी वास्तविकता उसके और उसके परिवार तक ही सीमित है। पर दोस्तों, याद रहे, हमारा ये चैनल किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। मैं कहानियां जरूर सुनाता हूं, बस आपके मनोरंजन के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं और थोड़ा इंतज़ार करें, ताकि जब कभी हमारी नई कहानी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए बने रहे मेरे यानी महेश के साथ। मेरा नाम श्याम है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसने मेरा एक साल खराब कर दिया। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी जरूर समझ आएगी। दोस्तों, ये कहानी आज से 9 साल पहले यानी 2010 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले श्याम की है, जो कि फरीदाबाद में रहता है। उस समय श्याम की 10वीं की परीक्षा चल रही थी। साल का आखिरी सेमेस्टर था, पर उसे क्या पता था वो आखिरी के बचे हुए कुछ पेपर वो दे ही नहीं पाएगा। और तो और उसका आने वाला कल अब बदल जाएगा। श्याम ने एग्जाम दिया और बाहर आने के बाद दोस्तों के क्रिकेट खेलने की जिद और श्याम का स्कूल से सीधा एयरफोर्स ग्राउंड में जाना जितना नॉर्मल लग रहा है, उतना ही बेहद डरावना भी है। खेलते खेलते काफी देर हो चुकी थी और समय भी काफी बीत चुका था। हल्का अंधेरा होने को था। श्याम ने कहा कि मैं जा रहा हूं, बहुत देर हो गई है। तो उसके दोस्तों ने कहा कि 10 मिनट बाद हम भी चलते हैं, थोड़ी देर और रुक जा। समय इतना हो चुका था कि अब अंधेरा लगभग घिर चुका था और श्याम के घर पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही श्याम घर पहुंचा तो पिताजी के गुस्से में देखने की वजह से थोड़ा घबरा गया। पिताजी ने चुप्पी तोड़ी और तेज आवाज में पूछा, कहाँ था पूरा दिन? दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि श्याम को इस वक्त जो डर लग रहा था वो शायद पहले कभी नहीं लगा। और तो और उसकी घबराहट बढ़ रही थी, पर वैसे देखा जाए तो सब नॉर्मल चल रहा था। तो श्याम ने डरी सहमी आवाज में कहा कि मैं तो स्कूल में ही था। श्याम के इतना कहने पर पिताजी और ज्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि श्याम की माताजी स्कूल से होकर आ चुकी थी और ये बात श्याम को पता नहीं थी। पर झूठ बोलने की सजा उसे तुरंत ही मिल गई। पिताजी ने सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। मां के रोकने पर भी वो नहीं रुके। तभी थोड़ी देर बाद श्याम का बड़ा भाई कॉलेज से घर आ गया। उसने सुना कि पापा किसी पर चिल्ला रहे हैं और अंदर जाकर देखा तो पिताजी श्याम को मार रहे थे और श्याम डरा हुआ कोने में बैठा रो रहा था। और जैसे ही बड़े भाई ने पिताजी को रोका तो थोड़ी ही देर बाद श्याम उठकर अपनी छत पर चला गया। दोस्तों, यहां तक तो सब नॉर्मल था, पर इसके बाद जो होने वाला था वो बेहद ही डरावना था। अक्सर हम लोग घर पर पिताजी या माँ से डांट खाते रहते हैं। कई बार तो हमें गलतियों पर मार भी खानी पड़ती है। अगर आपने भी ऐसी कोई गलती पर मार खाई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। खैर, श्याम छत के कोने पर बहुत देर तक बैठा रहा। एक तो अभी अभी उसने पिताजी से मार खाई थी और इस पर उसका गुस्सा जायज था। श्याम की मां ने कई बार श्याम को नीचे वापस बुलाया, पर वो सुनकर अनसुना करने लगा। और थोड़ी ही देर बाद श्याम ने कुछ ऐसा देखा जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। श्याम ने देखा कि एक औरत जो सामने पड़ोसियों की छत पर खड़ी थी, वो अंधेरे में भी साफ चमक रही थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी जिस पर खून के धब्बे साफ चमक रहे थे। ये देख श्याम के माथे से पसीना टपकने लगा।
वो चिल्लाना चाहता था पर गला जैसे किसी ने दबा रखा हो। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, सच्चाई ये है कि रियल कहानी धीरे धीरे जोर पकड़ती है और अच्छे अच्छे लोग इससे गुजरने के बाद जो बच जाते हैं इसका दर्द वो ही समझ पाते हैं। खैर, श्याम ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। आवाज सुन सब लोग छत पर आ गए। श्याम की मां ने श्याम के पास आकर कहा, क्या हुआ? पर श्याम तो रोए जा रहा था, पर उसने रोते हुए धीरे आवाज में कहा कि वहां सामने कौन औरत है। लेकिन वो औरत उसके अलावा किसी और को नहीं दिख रही थी, पर श्याम बस रोए जा रहा था। दोस्तों, श्याम के साथ जो हुआ वो बिल्कुल सच है, आप इसे पूरा समझे। श्याम रोए जा रहा था। मां ने उसे पकड़ा और नीचे ले गई और उसको चुप कराने लगी। बोलते रही कि ऊपर कोई नहीं था, तूने कुछ और देख लिया हुआ शायद। लेकिन श्याम की बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से श्याम उस रात सो पाया, या यूं कह लो वो कहने को सोया, पर नींद उसकी आंखों में बिल्कुल नहीं थी। दिन गुजरते गए, श्याम का बर्ताव बदलने लगा। वो रातों को अक्सर घबराने लगा कि कहीं वो औरत उसे दिखाई ना दे जाए। एक रोज श्याम ने मां से कहा कि वो अकेले नहीं सोएगा, उसे डर लगता है, वो सबके साथ सोएगा। सब लोगों ने खाना खाया और रात को सोने की तैयारी करने लगे और श्याम अपनी मां के बगल में सो गया। रात 2 बज गए थे, पर श्याम की आंखों में नींद नहीं थी। उसने आंखें बंद कर सोने की कोशिश करी, पर उसे ऐसा लगा मानो कोई बगल में बैठकर उसे लगातार देख रहा हो। श्याम ने तुरंत ही आंखें खोली, पर वहां उसे कोई नहीं दिखा। डर के मारे आंखें जोर से दबाकर सोने की कोशिश करने लगा कि तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई उसे अपने पास बुला रहा हो। श्याम ने तुरंत मां को उठाया और कहा कि मां, आपको कोई आवाज सुनाई दी? मां ने उसे चुप कराकर और ये कहकर वापस सुला दिया कि ये उसका वहम है। पर दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि श्याम के साथ उस वक्त जो हो रहा था, उस वक्त उसे कैसा लग रहा होगा। उसकी जगह अगर आप होते तो क्या करते, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। खैर, श्याम सोते सोते ये सोचने लगा कि जब से वो खेलने गया है, आखिर तब से ये सब हो रहा है। पापा का अचानक से डांटना और उस औरत का दिखाई देना, इन बातों को सोचकर वो सो नहीं पा रहा था। यही सोचते सोचते अचानक श्याम को किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी और वो आवाज श्याम के कान के पास आकर रुकी। श्याम ने देखा कि वो औरत उसके पास खड़ी है। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो दरअसल आपको अंत में पता चल पाएगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा था। खैर, वो औरत ने श्याम के शरीर पर कब्जा कर लिया और श्याम उठकर बैठा और जोर जोर से रोने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा परिवार उठ गया। मां के लाख बार पूछने पर भी श्याम ने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला और बेहोश हो गया। सभी घरवाले हैरान बदहवास एक दूसरे को देखने लगे। तो मां ने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन श्याम के पिता इन सब बातों में नहीं मानते थे, पर श्याम की मां समझ चुकी थी कि हो ना हो ये कोई ऊपरी साया या हवा है। मां के जिद करने पर श्याम को गुरुजी के पास ले जाया गया। वहां से गुरुजी का घर 2 घंटे की दूरी होडल में था। दरअसल दोस्तों, श्याम पीछे से रहने वाला गांव होडल का था और वहां ही उसका जन्म हुआ था और वहीं उनके गुरुजी रहते थे। खैर, सब लोग गाड़ी में बैठकर होडल की तरफ निकल गए। कुछ दूर पहुंचने के बाद श्याम ने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। पूरे रास्ते मां और श्याम की बहन दोनों उसे चुप कराते रहे और आखिर 2 घंटे बाद सब होटल पहुंच गए और वहां पहुंचकर सीधा गुरुजी के पास गए। श्याम की मां ने गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने बिना देरी किए मंत्रों के जरिए पता लगाया कि आखिर क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि श्याम एक आत्मा के कब्जे में है, जो कि एक औरत है। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि वो गुरुजी देवी मां के बहुत बड़े भक्त हैं। वो ज्यादातर पूजा पाठ और इन सब चक्करों के निवारण में सहायता करते हैं। गुरुजी ने बताया कि आत्मा किसी मैदान से आई हुई है और गलती से इसका पैर गलत जगह पर पड़ गया था। लेकिन श्याम चुपचाप वहां बदहवास बैठा रहा
और तो और गुरुजी ने यह भी बताया कि वो आत्मा अब भी इसके शरीर में है। गुरुजी ने श्याम के सर पर हाथ रखा और उससे पूछा कि तू कहाँ गया था। तो श्याम ने बताया कि वो पेपर देने के बाद खेलने गया था। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए कि जो बात अभी गुरुजी ने बताई वो श्याम खुद बता रहा था। श्याम की मां ने कहा कि अब क्या करें, ये कैसे ठीक होगा। तो गुरुजी ने मां को एक लॉकेट दिया और कहा कि इसे तब तक मत उतारना जब तक मैं तुम्हें वापस ना बुला लूं। इसके बाद सब लोग वापस फरीदाबाद निकल पड़े। घर आने के बाद रात को सोते समय श्याम की आंखें अपने आप खुल गई। पता नहीं कैसे, पर उस लॉकेट का असर बिल्कुल नहीं हो रहा था और श्याम उस आत्मा की तरफ जाने लगा कि तभी मां ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहा है। मां ने उठकर देखा तो पाया कि उसके गले का लॉकेट नीचे गिरा पड़ा है। मां ने जोर से आवाज दी। श्याम ने सुनी, पर तब तक वो आत्मा उसके शरीर में आ चुकी थी और 2 मिनट बाद ही उसने रोना शुरू कर दिया, पर कुछ बोल नहीं पाया। मां ने जैसे तैसे उसे वो लॉकेट पहना दिया, पर शायद देर हो चुकी थी। महीने बीतते गए। कई बार तो श्याम बेड पर घुटनों के बल चलने लगता, तो कई बार तो वो सोता तो बेड पर था, पर जब सुबह आँख खुलती तो खुद को जमीन पर लेटा पाता। हरकतें इतनी बढ़ गई कि वो अकेले में घर की चीजों को तोड़ने लगता। श्याम के घर वाले परेशान होकर उसे दोबारा गुरुजी के पास ले गए, तो गुरुजी ने श्याम को देखकर बता दिया कि ये लॉकेट को पहन नहीं पाया, बार बार गिरा देता है। ऐसे ये ठीक नहीं होगा, आप लोग इसे बालाजी लेकर जाएं, वहीं इसका कुछ हो सकता है। दोस्तों, आप में से कई लोग बालाजी मंदिर के बारे में जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। इसका पूरा नाम मेहंदीपुर बालाजी है। भारत में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। हर मंदिर की अपनी एक गाथा और महत्व है। इन्हीं में से एक है मेहंदीपुर बालाजी, जो राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच ये मंदिर बसा हुआ है। यहाँ आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। अगर मुझसे हो सकेगा तो शायद आपके लिए मैं इस मंदिर की पूरी जानकारी की वीडियो बना दूंगा। पर खैर, कहानी की तरफ चलते हैं। श्याम अपने परिवार के साथ मंदिर गया। वहाँ पूजा का समय सुबह 4 बजे का था। श्याम मंदिर के अंदर जाने से घबरा रहा था, डर भी रहा था और रो भी रहा था। घर वालों ने किसी तरह उसे पकड़कर मंदिर में ले गए। वहां श्याम ने अचानक थोड़ी हरकत करी और बेहोश होकर नीचे गिर गया। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। शायद अब उसे वो आत्मा छोड़ चुकी है और इसी के साथ वो किस्सा भी वहीं खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी श्याम की एक सच्ची घटना, जिसे मैंने आपको एक पूरी कहानी के तौर पर सुनाया। अगर आपके पास भी कोई कहानी या किस्सा है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपको कुछ नए किस्से और कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।